Hello students, today's topic is determinant. It's your new chapter. Next chapter क्या है? Fourth chapter है determinant. Determinant of a matrix. Determinant हमेशा square matrix का निकलेगा। सबसे पहले ये कंडीशन है कि determinant हमेशा किसका डिफाइन होगा? Square matrix का. If A एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 of order 3 by 3, ये 3 by 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। Then इस determinant, इसके determinant को कैसे डिफाइन करेंगे? डिनोट तो करेंगे दिस सिंबल से, determinant of A या फिर det of A is defined as determinant of A is equal to that mod of this, means ये सिंबल जो है मोड का, ये किसका यहाँ क्या काम कर रहा है? determinant का काम कर रहा है। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? मेथड टू रिप्रेजेंट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक मेथड है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का इन द फॉर्म ऑफ स्केलर वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आपको किसी नंबर में या फिर स्केलर वैल्यू में या फिर किसी एक्सप्रेशन में चेंज करना है, उस केस में हम उस मेथड को क्या कहेंगे? डेटरमिनेंट कहेंगे। उस मेथड को क्या कहेंगे? डेटरमिनेंट। ओके जी। इसके बाद एग्जांपल देखोगे। सबसे पहले आपका स्क्वायर मैट्रिक्स 1 by 1 ऑर्डर का आता है। तो सबसे पहले डेटरमिनेंट ऑफ 1 by 1 ऑर्डर। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 2, इसका ऑर्डर कितना है? 1 by 1। अगर आप इसका डेटरमिनेंट निकालोगे तो वो नंबर इटसेल्फ इज डेटरमिनेंट। जो नंबर है इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर वही उसका क्या कहलाएगा? डेटरमिनेंट कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर आता है इस स्क्वायर मैट्रिक्स का 2 by 2 ऑर्डर। अगर आपके पास 2 by 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका अगर आप डेटरमिनेंट निकालते हो तो उसका डेटरमिनेंट कैसे निकलेगा? इन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस 2 6 12 minus 1 3 3, 12 minus 3 कितना आ गया? 9। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। 1 by 1 ऑर्डर में क्या है? जो एलिमेंट है वही उसका क्या है? डेटरमिनेंट है। जबकि 2 by 2 ऑर्डर में क्या है? उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस क्या है उसका? डेटरमिनेंट। नाउ 3 by 3 ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आता है? 3 by 3 ऑर्डर। इस केस में डेटरमिनेंट ऑफ A इक्वल होगा भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है 3 by 3 ऑर्डर का 1 5 2 3 1 6 2 3 5। तो इसका डेटरमिनेंट कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपने रो फर्स्ट को उठाया, आप कोई सी भी रो और कोई सी भी कॉलम ले सकते हो। तो मैंने ये जो डेटरमिनेंट निकाल रखा है वो फर्स्ट रो से निकाल रखा है। फर्स्ट एलिमेंट उठाया, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये पॉजिटिव लेना होता है। ओके। इसके बाद ये जिस रो जिस कॉलम में है उनको हटा दोगे। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, इन दोनों को क्या कर दिया मैंने? हटा दिया, यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया है। तो इस केस में जो बचा हुआ है उसका डेटरमिनेंट मींस क्या बचा हुआ है? 1 6 3 5, इसका डेटरमिनेंट। उसके बाद सेकंड एलिमेंट नेगेटिव लेना होता है -5। ये जो एलिमेंट है 5, ये जिस रो जिस कॉलम में है उसको हटाओगे। ये इस रो में और इस कॉलम में, यानी फर्स्ट रो में है लेकिन कॉलम कौन सी है? सेकंड। क्या बच गया अभी? देखो ध्यान से, आपका बच गया है 3 6 2 5, 3 6 2 5 का डेटरमिनेंट। उसके बाद है थर्ड एलिमेंट, इसको पॉजिटिव लेना होता है +2। ठीक है। ये जिस रो जिस कॉलम में उसको हटाओगे, ये फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, इसको हटाने के बाद क्या बचा है? ये बचा है। ठीक है। इस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट 3 1 2 3 का डेटरमिनेंट। ठीक है। अब ये जो प्लस माइनस प्लस ये साइन कैसे लिए जाते हैं? देखो भी, ये जो वाला एलिमेंट है वो A11 है, ये वाला जो एलिमेंट है वो A12 है और ये वाला एलिमेंट A13 है। इन दोनों का सम I और J का सम अगर इवन आता है तो प्लस साइन। देखो 1 + 1 2 इवन है इसलिए प्लस का साइन, 1 + 2 3 ओड है इसलिए माइनस का साइन। उसके बाद 1 + 3 क्या है? 4 इवन है इसलिए प्लस का साइन। ठीक है। अब देखो ये इसका डेटरमिनेंट आपको 2 by 2 ऑर्डर का डेटरमिनेंट तो आपको निकालना आता है। कैसे निकलेगा? 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, -5 है इट इज 3 5 15 -2 6 12। उसके बाद है ये 2 मल्टीप्लाई वाला एज इट है, 3 3 9 माइनस में 2 1 2। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 18 -13 तो 1 मल्टीप्लाई है -13, -5 इनटू में 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो 5 × 3 + 2 एज इट इज है, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे -13 एज इट इज, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, -13 और -15
क्या आएगा माइनस का 28 प्लस का 14, तो कितना आ गया माइनस का 14। दिस इज योर आंसर, ये आपका डेटरमिनेंट आ गया इसका 3/3 ऑर्डर का। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ ए डेटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डेटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है डेटरमिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट। डेटरमिनेंट कब एग्जिस्ट करेगा किसी भी मैट्रिक्स का, जब ए क्या आएगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जब ए क्या आएगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सेकंड रीजन क्या कहता है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है डेटरमिनेंट ऑफ ए बी, यानी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डेटरमिनेंट इक्वल होगा उन दोनों के इंडिविजुअल डेटरमिनेंट का प्रोडक्ट, उन दोनों का इंडिविजुअल डेटरमिनेंट का प्रोडक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स, देखिए यहां पे टी का मतलब ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डेटरमिनेंट निकालते हो तो वो इक्वल रहेगा उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। मतलब अगर आप किसी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालो या फिर उसके ट्रांसपोज का डेटरमिनेंट निकालो, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए के ट्रांसपोज का डेटरमिनेंट इक्वल होता है ए के डेटरमिनेंट के। उसके बाद आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी मैट्रिक्स को एक k स्केलर से मल्टीप्लाई करके अगर आप उसका डेटरमिनेंट निकालो तो वो रिजल्ट इक्वल होगा k रेज़ टू पावर n इनटू में डेटरमिनेंट ऑफ a। यहां पर n क्या है, ऑर्डर है मैट्रिक्स का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं एक 2/2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है a, अगर आप उसका डेटरमिनेंट निकालोगे तो यहां पे n की वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर 3/3 ऑर्डर का तो यहां पे n की वैल्यू कितनी आएगी 3। ना फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट की पावर n करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है a, उसके डेटरमिनेंट का स्क्वायर निकालोगे तो ये कहने लग रहा है उस मैट्रिक्स के स्क्वायर का डेटरमिनेंट निकालोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। दिस इज ये जो n है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। ओके, उसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके पास a कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, उस डायगोनल मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स को मैंने बताया था आपको ऐसे भी पहचान कर सकते हो। एक डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप डेटरमिनेंट निकालते हो तो वो इक्वल होगा जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। उसका डेटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आप उनको मल्टीप्लाई करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं एक मैट्रिक्स है a 3 0 0 0 2 0 0 0 5, इसका डेटरमिनेंट निकालना आपको। तो इसका डेटरमिनेंट निकालना तो ये मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा, ठीक है, डेटरमिनेंट का साइन आ जाएगा। इसका डेटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, सीधा अगर हम इसका डेटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6 6 5 30, तो ये आपका डेटरमिनेंट आ गया। ठीक है, कहने का मतलब है उनके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहती है अगर A आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A आपके पास क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन उसका ऑर्डर क्या है ओड ऑर्डर हो। ओड ऑर्डर का मतलब 1/1 या फिर 3/3 या फिर 5/5 या फिर 7/7। उस केस में A का डेटरमिनेंट क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। जब ओड ऑर्डर हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो उसका डेटरमिनेंट डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, उसका हमेशा डेटरमिनेंट क्या आएगा 0। ओके।